Hi guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. So as you know that we are inside the RPA testing with Studio module. कल ही मैंने ये मॉड्यूल शुरू किया है एंड हम एकेडमी के अकॉर्डिंग चलते हैं अपने कोर्स के अंदर जो कि मेरा UI ADP है, ऑटोमेशन डेवलपर प्रोफेशनल कोर्स. एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोना बी सीइंग द कंपोनेंट्स ऑफ द टेस्ट सूट. राइट, टेस्ट सूट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर. तो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए, सो गाइज यहाँ पे हमारे पास हम हैं एकेडमी के अंदर. वी आर इनसाइड द चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ टेस्ट सूट एंड वी आर गोना बी सीइंग द कंपोनेंट्स ऑफ टेस्ट सूट ओवर हियर. राइट, लेट्स सी ओवर हियर क्या क्या हम सीखने वाले हैं इसके अंदर. पहले पढ़ लेते हैं. चलिए, आप लोगों को लग रहा होगा मैं अभी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी टेस्ट केसेस आपको बना के क्यों नहीं दिखा रहा हूँ. तो गाइज हम लोग जो चल रहे हैं वो एकेडमी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो I'll be explaining each and everything of the given, when and then framework inside the UiPath of the टेस्टिंग मेथडोलॉजी. ठीक है, जो हम टेस्ट केसेस बनाएंगे वो गिवन, व्हेन और देन के हिसाब से बनाएंगे. तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगा कि वो फ्रेमवर्क कैसे यूज होते हैं विद अ क्लासिक एग्जांपल ओवर देयर. अभी के लिए यहाँ फोकस करते हैं. चलिए, इन दिस लेसन यू लर्न अबाउट द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ पावरफुल UiPath टेस्ट सूट, UiPath स्टूडियो, ऑर्केस्ट्रेटर, टेस्ट मैनेजर एंड टेस्टिंग रोबोट. सो गाइस यहाँ पे हमारे पास 4 कंपोनेंट्स होते हैं किसके, टेस्ट सूट के. ठीक है, तो यहाँ हमारे पास 4 कंपोनेंट टेस्ट सूट के. फर्स्ट इज द स्टूडियो, ऑर्केस्ट्रेटर, टेस्ट मैनेजर, टेस्टिंग रोबोट्स. देखिए, आपको 3 कंपोनेंट्स के बारे में पहले से ही मैंने इन डेप्थ बता रखा है. ठीक है, जो मेरा पहला कंपोनेंट दैट इज द स्टूडियो, उस पर मैंने डेली बेसिस वीडियो लाते हैं, उसी के ऊपर पूरा काम होता है. तो यहाँ पे क्या होगा, स्टूडियो के ऊपर हम लोग केसेस बनाएंगे. ठीक है, ऑर्केस्ट्रेटर के ऊपर हम लोग टेस्ट केसेस को रन भी कर सकते हैं, वहां से मॉनिटर भी कर सकते हैं. ठीक है, टेस्टिंग रोबोट्स क्या करेंगे, टेस्टिंग रोबोट्स आपका उस टेस्ट केस को रन करेंगे. ठीक है, एंड गाइस जो लास्ट है हमारा टेस्ट मैनेजर, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, लेट्स सी. उसके अंदर हम लोग अपने ऑटोमेटेड टेस्ट केसेस को लिंक कर सकते हैं जो हमने स्टूडियो में बनाए होंगे. मैनुअल टेस्ट केसेस में जो हमने बनाए हैं टेस्ट मैनेजर में, तो टेस्ट मैनेजर में मैनुअल टेस्ट केसेस बना सकते हैं, स्टूडियो में हम ऑटोमेटेड टेस्ट केसेस बना सकते हैं. उन दोनों को हम लिंक कर सकते हैं इनसाइड द टेस्ट मैनेजर. यहाँ पे क्या है, हम लोग एक टेस्ट केसेस को उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिंक कर सकते हैं यहाँ पे इनसाइड द टेस्ट मैनेजर. देखिए, टेस्ट मैनेजर क्या, मैं आपको खोल के दिखाऊंगा. टेस्ट मैनेजर आपके ऑटोमेशन क्लाउड के अंदर जाके एक वेब बेस्ड पोर्टल है. ठीक है, जहाँ पे आप मैनुअल टेस्टिंग को भी कंडक्ट कर सकते हो, डिफेक्ट्स को भी डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो फ्रॉम टेस्ट रिजल्ट्स. ठीक है, राइट. चलिए, एंड टेस्टिंग रोबोट इन सब चीजों को चलाएगा. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइस स्टूडियो के ऊपर यहाँ पे उन्होंने बोला है, इट लेट्स यू मेक ऑटोमेटेड टेस्ट सिमिलर टू क्रिएटिंग RPA वर्कफ्लोज. इट एनेबल्स यू टू मिमिक यूजर इंटरेक्शंस and actions within the RPA process, allowing the creation of test cases that verify the accuracy and reliability of the automatic workflows. It gives you a visual way to design test scenarios, set input data, decide expected results, and build the steps of the running tests. It also helps you debug and solve problems in test cases before using them. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जनरली हम आपको पता है स्टूडियो में हम लोग करेंगे, हम टेस्ट केसेस को क्रिएट करेंगे, उसको हम डीबग भी कर सकते हैं. यहाँ पे उसके अंदर मॉक डेटा भी यूज कर सकते हैं, मॉक टेस्ट जो मैं आगे जाके दिखाऊंगा आपको, टेस्ट डेटा भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, ऑर्केस्ट्रेटर में आते हैं हम लोग. इट enables a seamless coordination between testing robots and test cases created inside the UiPath Studio. मतलब जो हमारे टेस्टिंग रोबोट्स हैं, टेस्ट केसेस, उनके बीच में एक टाइप का इंटीग्रेशन है, कोऑर्डिनेशन बैठाएगा क्या, ऑर्केस्ट्रेटर. ठीक है, इन एडिशन टू रनिंग RPA वर्कफ्लोज यू कैन यूज ऑर्केस्ट्रेटर टू मेक टेस्टिंग रोबोट्स रन टेस्ट केसेस क्रिएटेड इन द स्टूडियो. मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम देखिए, हम स्टूडियो में अपने RPA वर्कफ्लो को बना भी सकते हैं, रन भी कर सकते हैं. ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ऑर्केस्ट्रेटर के अंदर हम लोग टेस्टिंग रोबोट्स को टेस्ट केस रन करने के लिए भी बोल सकते हैं. इट इज रिटन ओवर देयर. एंड हम लोग उसको कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन के साथ भी जोड़ सकते हैं. ठीक है, ऑर्केस्ट्रेटर प्रोवाइड्स मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज अलाउइंग यू टू ट्रैक द प्रोग्रेस एंड रिजल्ट्स ऑफ टेस्ट केस एग्जीक्यूशन इन द रियल टाइम. मतलब ऑर्केस्ट्रेटर के अंदर मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज भी है, जो आप लोग क्या करेगी, इट विल बी अलाउइंग यू टू ट्रैक द प्रोग्रेस. जो प्रोग्रेस है, कितने टेस्ट केस पास हुए हैं, कितने टेस्ट केस फेल हुए हैं, और इसको हम रियल टाइम में भी देख सकते हैं. ठीक है, लेट्स गेट टू द टेस्ट मैनेजर गाइस.
You can use a web application hosted by the test management hub to manage your testing process effectively. देखते हैं इससे क्या क्या फंक्शन है अंदर जाके। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हम लिंक कर सकते हैं ऑटोमेटेड टेस्ट केसेस, स्टूडियो बनाए हुए मैनुअल टेस्ट केसेस को टेस्ट मैनेजर से टेस्ट केसेस को स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के साथ मैच कर सकते हैं, असाइन भी कर सकते हैं, और हम रिपोर्टिंग डैशबोर्ड्स भी देख सकते हैं, देख सकते क्या क्या हमारे टेस्ट केस वहाँ पे चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, मैनुअल टेस्टिंग कर सकते हैं, जनरेट डिफेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली टेस्ट रिजल्ट से, एंड हम लोग डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पे मिल जाती है टास्क कैप्चर के द्वारा। गाइस टास्क कैप्चर कुछ नहीं है, इट इज ऑटोमेटेड वे ऑफ क्रिएटिंग योर प्रोसेस डिजाइन डॉक्यूमेंट। ठीक है, आप उसे बता दोगे कि आपको क्या क्या बनाना है, इट विल डायरेक्टली क्रिएट दैट पीडीडी फॉर यू, राइट। टेस्टिंग रोबोट्स, यहाँ पे क्या होगा, इट विल बी एग्जीक्यूटिंग अ टेस्ट केस सिंपल एज इट इज, राइट। चलिए, ये वीडियो में यही दिखा रखा है पूरा का पूरा। मैं आपको ये वीडियो का एक कहते हैं ना आसार वो करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम जाएंगे आपके ऑर्केस्ट्रेटर के ऊपर। मैं एक और क्लाउड इंस्टेंस खोल लेता हूँ, तो सर आपको मैं टेस्ट मैनेजर का भी एक छोटा सा एक जिस्ट दिखा दूं कैसा दिखता है वो। अभी हम टेस्ट मैनेजर के अंदर डेप्थ में जाके नहीं पढ़ रहे हैं, राइट। देखिए टेस्ट मैनेजर ये है आपका, ऑर्केस्ट्रेटर ये है। तो गाइस यहाँ पे अपने मॉडर्न फोल्डर के अंदर जैसे ही जाओगे, मेरा मॉडर्न फोल्डर है devj, एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे जाऊंगा टेस्टिंग के अंदर। टेस्टिंग मेरा टैब अलग से है, यू कैन से आई कैन ऐड सम टेस्ट ओवर देयर, राइट। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट ऐड सम टेस्ट ओवर देयर लाइक दिस। ये मैं यहाँ पे ऐड टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अगर कोई टेस्ट केसेस क्रिएट आपको करने, आप कर सकते हो। कोई भी यूजर अकाउंट चेक आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, राइट। एंड आई विल जस्ट से नेम, right, and a small description over there as well, testing demo, right। एंड यहाँ पे मेरे पास एक प्रोजेक्ट होना चाहिए जिसके ऊपर मैं टेस्ट लेके आऊंगा। अभी मैंने कोई प्रोजेक्ट यहाँ पब्लिश नहीं किया हुआ है, तो मैं अभी इसे यहाँ पे नहीं क्रिएट कर पाऊंगा, बट वील बी कवरिंग इट फर्दर, नो वरीज, ठीक है। तो यहाँ आपने देख लिया, यहाँ पे टेस्ट केसेस हैं, ठीक है। टेस्ट सेट कुछ नहीं होगा, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट केसेस, ठीक है। कितने टेस्ट एग्जीक्यूट हो गए, कितने टेस्ट आपके शेड्यूल हो रखे हैं, आपकी टेस्ट डेटा क्यूज अलग होती हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे जाके, राइट। आपको क्या है, इसके अंदर जेसॉन स्कीमा बनाना पड़ेगा, जैसे की वैल्यू पेयर्स हैं आपके, उसके अंदर आप यहाँ पे जाके जेसॉन स्कीमा बना सकते हो, ठीक है। ये मेरा ऑर्केस्ट्रेटर वाला पार्ट है। जब हमारे टेस्ट सेट चलने लग जाएंगे तो वी कैन ऑल्सो सी देम इन द डैशबोर्ड इनसाइड द मॉनिटरिंग, तो यहाँ पे भी हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ हम जाते हैं टेस्ट मैनेजर के अंदर, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, मैं कर दूंगा डेमो अगेन, अब ऑलवेज कैपिटल लेटर्स में आएगा, ठीक है। क्रिएट, सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ मैंने एक डेमो प्रोजेक्ट बना लिया। आई विल गो इनसाइड माय प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ है आपके रिक्वायरमेंट्स, टेस्ट केसेस, टेस्ट सेट, टेस्ट रिजल्ट्स, प्रोजेक्ट सेटिंग्स एंड ऑल। तो जब भी आप टेस्ट मैनेजर के साथ अपने टेस्ट केसेस रन करोगे तो यू विल बी वेलकम विद दिस टाइप ऑफ डैशबोर्ड ओवर देयर। दिस इज अ डिफरेंट सीरीज गाइस, जो कि मेरी आगे जाके आएगी टेस्ट मैनेजर के ऊपर। डोंट वरी, विल बी कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग, राइट। विल बी कवरिंग बिजनेस एनालिस्ट सीरीज एज वेल, ओके। चलिए, एंड आपको स्टूडियो को तो पता ही है, ये है मेरा स्टूडियो। यहाँ मेरी UiPath.testing एक्टिविटी, ये जस्ट मैंने एक वर्कफ्लो बना रखा है, डेमो वर्कफ्लो। यहाँ मेरी UiPath.testing एक्टिविटीज है यहाँ पे, एंड ऑन द राइट हैंड साइड ऑन द पैनल यू कैन सी वी हैव अ टेस्ट एक्सप्लोरर एज वेल ओवर देयर, राइट। यहाँ पे मेरे पास एक ही टेस्ट केस बना हुआ है, ऑटोमेटेड इसने बना रखा है टेस्ट केस लॉगिन, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो गिवन, व्हेन एंड देन मेथोडोलॉजी को फॉलो करता है। वैसे ये टेस्ट केस मैंने बनाया था, ये इसने नहीं बनाया अपना। आप ये मत सोचना कि ऑटोमेटेड बन जाता है, इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। ये मैंने खुद बनाया है यहाँ पे। आई हैव क्रिएटेड अ टेस्ट केस ओवर देयर व्हिच आई विल शो यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो जस्ट एक स्मॉल जिस्ट था, इन डेप्थ में हम सब चीज देखेंगे कि भाई स्टूडियो में हम कैसे बना सकते हो अपना टेस्ट केसेस एंड ऑल, कैसे हम टेस्टिंग कर सकते हैं आगे जाके, ठीक है। चलिए, सो गाइज यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं उसे। विच कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट सूट, कंपोनेंट 4 कंपोनेंट है, स्टूडियो, orchestrator, test manager and testing robots is used to managing and scheduling automated tests as well as orchestrating the execution of the test cases across multiple machines। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि भाई कौन सा ऐसा कंपोनेंट है टेस्ट सूट का जो क्या है यूज होगा मैनेजिंग एंड शेड्यूलिंग ऑटोमेटेड टेस्ट। देखते हैं यहाँ ऊपर जाके, अभी मैंने आपको बताया भी है, ये शेड्यूल भी कर सकता है, इट कैन ऑल्सो शेड्यूल इट, राइट। सो
वी कैन ऑल्सो सी इनसाइड द टेस्ट मैनेजर एंड द ऑर्केस्ट्रेटर. देखिए यहाँ पे क्या है मैं आपको बताता हूँ. टेस्ट मैनेजर हब, टेस्ट मैनेजर, ऑर्केस्ट्रेटर एंड स्टूडियो. So we have 4 options over there, right? So यहाँ पे हमारे पास गाइस 4 ऑप्शंस हैं एंड हमें देखना है इसमें से कौन सा सही आंसर. ये हमसे पूछा गया है टेस्ट सूट में ऐसा कौन है जो मैनेज भी कर सकता है शेड्यूल ऑटोमेटेड टेस्ट केस एज वेल एज ऑर्केस्ट्रेटिंग. ऑर्केस्ट्रेटिंग से यहाँ हमें एक टाइप की हिंट मिल रही है. ठीक है, आंसर इसका ऑर्केस्ट्रेटर ही है. द एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट केसेस अक्रॉस मल्टीपल मशीन्स. राइट, हम अपने टेस्ट केस मल्टीपल मशीन्स में रन करवा सकते हैं. सो गाइस द राइट आंसर विल बी ऑर्केस्ट्रेटर ओवर देयर. राइट, ठीक है. टेस्ट मैनेजर में ये फंक्शनैलिटी नहीं है कि वो उसको ऑर्केस्ट्रेट कर पाए. ऑर्केस्ट्रेट मीन ऑटोमेट कर पाए. ठीक है, चलिए. सो गाइस विद दिस चैप्टर इज कंप्लीट फ्रॉम आवर एंड. ठीक है, एक बार आप ये वीडियो भी गो थ्रू हो आएगा. मैं भी चेक कर लेता हूँ वीडियो में क्या क्या दे रखा है. Now let's move on to the third and last component, testing. So इन्होंने जस्ट इसके बारे में बता रखा है. राइट, एवरी कंपोनेंट के बारे में जो जो यहाँ पे है. राइट, मैं आपको इसके थ्रू एक बार बता देता हूँ. देखिए ये है ALM टूल्स, दैट इज एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट टूल्स है यहाँ पे. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द ALM, एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट. तो यहाँ पे क्या है, CI/CD, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट और डिलीवरी यू कैन से. स्टूडियो, ऑर्केस्ट्रेटर, टेस्टिंग रोबोट, टेस्ट मैनेजर हब एंड द टेस्ट मैनेजर ओवर देयर. राइट, ये आपका एज ए सर्वर काम करेगा यहाँ पे. ये आपकी वेब एप्लीकेशन है, या मैंने आपको दिखा दिया पूरा का पूरा. यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ. ठीक है, सो यू कैन सी दिस इज अ स्मॉल जस्ट दैट ईच ऑफ देम इज इंटरकनेक्टेड ओवर देयर. ठीक है, ये एग्जीक्यूशन पार्ट में आया क्योंकि इट विल बी एग्जीक्यूटिंग योर टेस्ट केसेस. टेस्टिंग रोबोट्स क्या करेंगे, आपके एग्जीक्यूट करेंगे. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन का भी आंसर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये ऑर्केस्ट्रेटेड टेस्ट केस बना भी सकता है, लिंक कर सकता है स्टूडियो से, ऑटोमेटिक शेड्यूल भी कर सकता है. ऑटोमेशन के अंदर आएगा आपका, और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आएगा. ऑर्केस्ट्रेटर ऑब्वियसली इट विल डिस्ट्रीब्यूटिंग योर टेस्ट केस टू वेरियस मल्टीपल मशीन्स. और स्टूडियो के अंदर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेस्ट केस आप बना सकते हो. ठीक है, इसको रन भी कर सकते हो टेस्ट केसेस. तो इट इज ऑल इंटरकनेक्टेड विद द एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट टूल्स. ठीक है, टेस्टिंग इज वेरी नेसेसरी गाइस बिफोर पुशिंग योर कोड टू द प्रोडक्शन. अगर देखिए आप टेस्ट नहीं करेंगे अपना कोड रिगरसली, एंड प्लीज वो डिबग पे चलाना, उसको प्रॉपर रिगरस टेस्टिंग नहीं कहते हैं. ठीक है, व्हेनेवर यू आर रनिंग अ रोबोट ओवर देयर, ठीक है, जस्ट एक दो बार हमने टेस्टिंग वो मतलब रन कर दिया उसको डिबग से, दैट इज ओके. बट व्हेनेवर यू आर टेस्टिंग ऑन एन एंटरप्राइज लेवल, देयर इज अ डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉर दैट. देयर आर टेस्टर्स, ऑटोमेशन टेस्टर्स एज वेल, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस दैट डेवलपर्स शुड बी डूइंग द इनिशियल फेज ऑफ द टेस्टिंग ओवर देयर. कि उन्होंने कोड बनाया हुआ होता है तो वही टेस्ट अगर करेंगे दैट विल बी एकदम बेस्ट प्रैक्टिस. ठीक है, चलिए. तो गाइस विद दिस आई विल क्लोज दिस वीडियो. ठीक है, we are at the time as well. ठीक है, no issues. So with this let's close the video guys, and in the next part we'll be seeing how we'll be creating the test cases over there inside the studio. ठीक है, हम देखेंगे गिवन, व्हेन और देन में क्या होता है, क्या फर्क होता है, कौन सी एक्टिविटीज होती है वेरिफिकेशन के, सब देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ अ क्लासिक एग्जांपल. सो please stay tuned guys, okay, and please if you like the content don't forget to like, share and subscribe the channel जैसे कि आप लोग कर लेते हैं. and thank you for all those wonderful comments, for all those questions. कभी मैं questions के जवाब नहीं दे पाता हूँ तो I'm really sorry for that because I am stuck over there some place else. मैं कहीं पे बिजी रहता हूँ, that's why. ठीक है, एंड जो ये सोच रहा है कि मैं वीडियो के साथ क्यों नहीं आ रहा हूँ अपने प्रॉपर डेस्कटॉप से, तो गाइस मेरे डेस्कटॉप में कुछ अपडेशन का काम चल रहा है. ठीक है, तो जैसे ही वो पूरा हो जाएगा एंड मैं कुछ अपडेट कर रहा हूँ डेस्कटॉप में अपने, तो आई विल बी ओवर देयर विद द डेस्कटॉप फॉर यू गाइस एज वेल. मे बी शायद नेक्स्ट वीडियो में आपको डेस्कटॉप से मिलूंगा मैं. ठीक है, चलिए गाइस, विद दिस लेट्स क्लोज द वीडियो एंड हैप्पी ऑटोमेशन, कीप लर्निंग.